ऐसी उपजाऊ भूमि दे रहे हैं और जिससे कि किसानों को नुकसान होगा। भविष्य के अंदर किसान आज सड़कों पे हैं, परेशान हैं। हमारे पूर्व विधायक हैं, वो भी यहाँ पर सड़कों पे आज पिछले 20 दिन से धरने के ऊपर बैठे हैं। सरकार के अधिकारी से लेकर सारे इसमें मिले हुए हैं, सभी मंत्री इसमें मिले हुए हैं यहाँ के। और भविष्य में इस सरकार को अभी समय रहते चेत जाए, वरना इस आंदोलन को और उग्र करना पड़ेगा। जितने मंत्री हैं, सारे मंत्री घोटाले में लगे हुए हैं। इनको लगता है कि अब भाजपा की सरकार आने वाले टाइम में आएगी और इनकी सरकार आनी नहीं है, इसलिए जितना लूट सको इतना लूटो। ये बस राम नाम की लूट है, लूट सके तो। साथ है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जैसलमेर आए हैं। पिछले कई दिनों से जैसलमेर में जो कृषि भूमि है, ओण गोचर की भूमि है, उसको यहाँ पे कई सोलर ऊर्जा और विंड एनर्जी को अलॉट किया जा रहा है। उसके विरोध में धरना चल रहा है। यहाँ पर जो बीजेपी और प्लस कई जो है कृषि ग्रामीण के लोग जुड़े हैं, वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पे आए धरना स्थल पे। कैलाश जी, स्वागत है। कई दिनों से यहाँ पे जो है धरना चल रहा है, सरकार नहीं सुन रही है कोई प्रकार का, मतलब इतने दिन से ही चल रहा है, क्या कहना चाहें? जैसलमेर के किसानों के साथ में और जैसलमेर के साथ में ये राजस्थान की सरकार है, बड़ा अन्याय कर रही है। किसानों से जबरदस्ती जमीन ली जा रही है और प्राइवेट कंपनियों को जिस तरह से दी जा रही है, और ओरण गोचर की भूमि है जो उपजाऊ भूमि है, जिस पर यहाँ के पशुपालन हमारा मुख्य धंधा है। पशुपालन करने वालों किसानों के लिए आज पशु चराना मुश्किल भविष्य में हो जाएगा। और जो बंजर जमीन पड़ी है, लाखों बीघा जमीन हमारे यहाँ पर बंजर है, उस जमीन को ये अलॉट नहीं कर रहे हैं। और जो कंपनियों को दे रहे हैं वहां पर ये ऐसी उपजाऊ भूमि दे रहे हैं और जिससे कि किसानों को नुकसान होगा। भविष्य के अंदर किसान आज सड़कों पे हैं, परेशान हैं। हमारे पूर्व विधायक हैं, वो भी यहाँ पर सड़कों पे आज पिछले 20 दिन से धरने के ऊपर बैठे हैं। और इस बहरी गूंगी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है। अशोक जी गहलोत को समझना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो अधिकारी हैं, ये निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार के अधिकारी से लेकर सारे इसमें मिले हुए हैं, सभी मंत्री इसमें मिले हुए हैं यहाँ के, और जनप्रतिनिधि। और इसमें कंपनी का जिस तरह से गोरख धंधा चल रहा है, यहाँ के किसान है, मेरे पास भी समाचार आते हैं, रोज परेशानी इस तरह से हो रहा है किसान। तो मुझे लगता है कि आखिरी हथियार हमारे पास और किसानों के पास यही है कि हम इस बैरी गूंगी सरकार को सड़क जमा दिखाने के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ा। और आगे आवश्यकता पड़ी तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे, लेकिन इस सरकार को अब चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ये इतने दिन बहुत समझ लिया, देख लिया हमने, लेकिन किसान हमारे सबसे देश की बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ ही अन्याय कर रहे हैं। अब ये बर्दाश्त से बाहर है और सिर्फ पानी से गुजर रहा है। इसलिए इस बेरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए ये हमारा यहाँ आंदोलन है। और इस आंदोलन को आने वाले वक्त में इस क्षेत्र के नहीं, राजस्थान के भी किसान इस आंदोलन के अंदर शरीक होंगे। और भविष्य में इस सरकार को अभी समय रहते चेत जाए, वरना इस आंदोलन को और उग्र करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के पुत्र के खिलाफ नासिक में मामला दर्ज हुआ है, घोटाले का बहुत बड़ा मामला दर्ज हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या इसमें आपकी तरफ से क्या? ऐसा है कि इसमें कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस और करप्शन का तो जोड़ा है, भ्रष्टाचार का उनका हमेशा से ताना बाना इनका रहा है। तो पहले भी जब इनकी सरकार भारत सरकार में थी, तब भी इन्होंने देश के लूटने का काम किया था। अब राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है, अशोक जी गहलोत की सरकार है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो घर को कौन बचाएगा। अब राजस्थान के मुखिया अशोक जी गहलोत है, वो और उनके पुत्र जिस तरह से भ्रष्टाचार और घोटाले के उजागर हो रहे हैं, ये तो अभी सामने है। अभी तो आगे देखते जाओ, ये तो एक शुरुआत है। इस राजस्थान में जितने मंत्री है, सारे मंत्री घोटाले में लगे हुए हैं। इनको लगता है कि अब भाजपा की सरकार आने वाले टाइम में आएगी और इनकी सरकार आनी नहीं है, इसलिए जितना लूट सको इतना लूटो। ये बस राम नाम की लूट है, लूट सके तो। जितना वो एक कहावत है ना, उस तरह से ये लूटने में लगे हुए हैं। और राजस्थान का तो अब भगवान भरोसे ही मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ एक ही मानस बनाया कि अब 5 साल क्या भविष्य में जिस तरह से पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार आ रही है और सभी प्रांतों में जैसा कि देख रहे हैं कांग्रेस का सुपड़ा सब जगह साफ हो गया है, तब उनको लगता है कि हमारे यहाँ पर भी नाव डूबने वाली है। और इसलिए हम तो इस डूबते टाइम में जितना ले सके उतना ले लें, बस ये लगे हुए हैं। कश्मीर फाइल्स जो है काफी सराहा रही है। क्या कहना चाहेंगे, जो कार्रवाई उस समय होनी चाहिए वो हुई नहीं? ऐसा है कि वो फिल्म नहीं है, वो उस
समय का और उस समय की सच्चाई है। और वास्तव में उस फ़िल्म को देखने के बाद में एक ये जो इतिहास के अंदर जो इन्होंने छुपा के रखा है, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। किस तरह से वहाँ अन्याय हुआ और वो सब लोग देखते रहे और वहाँ से जो कश्मीरी पंडित थे, उनको मार-मार के और उनकी बहन-बेटियों को जिस तरह से काट-काट के और जिस तरह निर्वस्त्र करके उनको भेजा। आज आँसू आते हैं उसको फ़िल्म को उस सीन को देखते हुए। मुझे लगता है कि अब जनता जाग चुकी है और इस इतिहास को देखने के बाद में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अब ये सच्चाई सामने आई कि उन्होंने कांग्रेस ने अपने काल के अंदर क्या काले काम किए थे, किस तरह से अन्याय हुआ था उनके समय में, ये एक सच्चाई सामने लाने का काम इस समय इस मूवी के माध्यम से देश की जनता के सामने आई है। उसी का परिणाम है कि आज इतिहास के अंदर इतनी कभी दर्शकों ने फ़िल्म नहीं देखी। रिकॉर्ड बना है कि इतने लोग इस फ़िल्म को देख रहे हैं और टॉकीज़ों के आगे टिकट नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे कारण है कि देश की जनता को अब समझ में आया कि हमारे साथ में 60 साल तक इन लोगों ने क्या-क्या किया। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है। धौलपुर में एक पति के सामने उसकी पत्नी का रेप किया जाता है। क्या हालात हो रहे हैं? मैंने कहा नहीं राजस्थान तो भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, प्रशासन है, वो भी पंगु बना हुआ है, पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई है क्योंकि उनके ऊपर सरकार है, वो सरकार बिल्कुल ही एकदम भ्रष्ट है और बस उनका एक ही मकसद है कि चाहे किसी के कुछ भी हो जाए लेकिन हमें तो अपने को आने वाले 1.5 साल जैसे-तैसे निकाल एक अंतिम बात, पंजाब में आपने खूब प्रयास किए, गजेंद्र सिंह जी भी थे, लेकिन जो भाजपा एक सीटें उतनी आनी चाहिए उतनी नहीं है, उसके पीछे क्या माना जाए? लोगों की कुछ नाराजगी थी या कुछ और बात? मैं पंजाब के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने प्रयास किए, मेहनत की और उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर हमारा पिछले वोट बैंक से हमारा वोट बैंक इस बार बढ़ा है। और क्योंकि हमारे वहाँ पर इतने वर्षों तक अकालियों के साथ में गठबंधन था, हमारे बहुत कम सीटों पर हम चुनाव लड़ते थे, इसलिए हमारा संगठन नीचे तक सब जगह नहीं था। लेकिन अब अच्छा हुआ कि हमारा गठबंधन खत्म हुआ और अब भविष्य के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और आने वाले समय में लोकसभा का जब चुनाव आएगा, उस लोकसभा के चुनाव के अंदर जिस तरह से मानस बना हुआ है जनता का, मैं वहाँ रहा हूँ। देखा है सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार भाजपा को जीतेंगे, सभी सीटें वहाँ पर लोकसभा की भाजपा की आएगी। ये थे कैलाश चौधरी जो बता रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पंजाब जो है, पंजाब में भाजपा बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगी, राष्ट्रवादी लोग हैं और कई प्रकार के जो नए परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पूर्ण गोचर की भूमि है, जो मतलब अलॉट की जा रही निजी कंपनियों को, उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में भाजपा व अन्य ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। यह बहुत जल्दी होने वाला है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।